रमन एक युवा पत्रकार था जिसे अजनबी और रहस्यमयी घटनाओं पर लेख लिखने का शौक था। जब उसने सुन रखा था कि कुंवरपुर गांव में एक ऐसा घर है जिसे कोई नहीं देखता, तो उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। ये घर गांव के बाहरी इलाके में स्थित था, जहां लोग दिन के उजाले में भी जाने से डरते थे। कई बार लोग बताते थे कि रात के समय घर से अजीब आवाजें आती थी और कभी-कभी किसी व्यक्ति का चेहरा खिड़की से झांकता है। रमन को लगा कि ये बस लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं और वो साबित करना चाहता था कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। एक दिन वो निश्चय कर बैठा कि वो उस घर के रहस्य को उजागर करेगा। उसने गांव के बुजुर्गों से इस घर के बारे में और अधिक जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन सभी ने एक ही जवाब दिया, वो घर कभी किसी के लिए शुभ नहीं रहा। उस घर से दूर रहो वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। लेकिन रमन नहीं माना। वो उस घर की ओर बढ़ने लगा। बाहर का वातावरण इतना डरावना हो रखा था, पर फिर भी रमन बिना डरे वहां से चलता रहा। रमन ने जैसे ही उस घर के पास पहुंचने की कोशिश की, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचा, उसे एक ठंडी हवाएं महसूस हुई। घर का माहौल बहुत अजीब था। चारों ओर धुंध सी छाई हुई थी। जैसे ही रमन कमरे के और अंदर जाने लगा, उसे अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद होने की आवाजें आई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो चिल्लाया, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन कुछ समय बाद उस कमरे से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। समय के साथ ये आवाजें और तेज हो रही थी। रमन के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। रमन उस जगह से निकलने की कोशिश ही नहीं कर पा रहा था, मानो ऐसा लग रहा था किसने उसके शरीर को जाम कर दिया हो। ये सब बहुत डरावना हो रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ये सब उसका भ्रम है। वो इन आवाज़ों से डर गया है, उसके दिमाग में भ्रम पैदा हो रहा है, ऐसा उसे लगने लगा। लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया कि कमरे के भीतर कोई और भी है जो उसे घेरने की कोशिश कर रहा था। उसका दम घुटने लगा, लेकिन कमरे का वातावरण इतना सर्द हो चुका था कि उसका शरीर अकड़ने लगा। रात भर वो कमरे के अंदर फंसा रहा। घबराहट और डर से वो पसीना पसीना हो गया। उसे हर दिशा से फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी। किसी ने उसे घेर लिया था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, ये क्या हो रहा है? रमन की हालत खराब हो गई थी। वो हर पल महसूस कर रहा था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। फिर अचानक उसने महसूस किया कि उसके सामने एक रूप आकार लेने लगा। वो पूरी तरह से डर से बेजार हो चुका था। उस रूप में एक महिला का चेहरा था, जिसका चेहरा सख्त था और उसकी आंखों में क्रोध नजर आ रहा था। महिला ने गहरी और सर्द आवाज में उससे पूछा, तुमने क्यों आकर हमें परेशान किया? रमन थरथराते हुए कहने लगा, मैं मैं सिर्फ सत्य जानने के लिए आया था। लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक कमरे का वातावरण और भी गहरा हो गया। रमन को एक आवाज सुनाई दी, ये घर तुम्हारा नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। अब रमन को समझ में आ गया था कि ये घर सचमुच कुछ अजीब था। वो जितना जल्द हो सके बिना एक पल गवाए वहां से बाहर भागा। वो दौड़ते दौड़ते बाहर आया और फिर पीछे मुड़कर देखा तो घर के अंदर की रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ गई। रमन घर से बाहर निकल चुका था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा डर था जो उसे तंग कर रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चीज उसे पीछे से देख रही हो। अगले दिन रमन ने अपने अनुभव को सबको बताने की सोची, लेकिन उस घर के बारे में उसने कुछ नहीं कहा।
वो अब तक उसी घर के बारे में सोचता है, लेकिन उसे ये कभी नहीं बताया कि उसने उस रात क्या देखा और उसके साथ क्या बीती थी। उस घर की कहानी अभी भी गांव में चर्चित है और लोग कहते हैं कि जो भी उस घर के अंदर जाता है वो या तो कभी वापस नहीं आता या फिर मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। रमन का अनुभव अब एक चेतावनी बन गया है कि अजनबी जगहों से दूर रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि कभी कभी कुछ रहस्यमयी चीज़ें हमें समझने से पहले हमारी जिंदगी बदल देते हैं, जो हम किसी भी हाल में नहीं चाहते।